हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जितना आपने हमें प्यार दिया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया गाइस। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, हमारे वीडियोस को इतनी ज़्यादा शेयर करने के लिए, कमेंट्स और लाइक करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इससे पहले हमारी प्रोनाउन से रिलेटेड 2 वीडियोस आई थी जिसमें हमने प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स को कवर किए थे। इसमें हमने प्रोनाउन को डेफिनेशन कवर किए, प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में जाने, और उसके कुछ के काइंड्स थे तो काइंड्स के बारे में भी जाने थे। और उसके बाद हमारी जो सेकेंड वीडियोस जो आई थी उसमें हम उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए थे उसके बारे में जाने। तो गाइस आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं यह है प्रोनाउन पार्ट थर्ड। लेकिन मैं उससे पहले कुछ कहना चाहूँगा गाइस, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उस बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके गाइस। तो आज इससे 2 वीडियोस जो हमारी पहले आई थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए क्लास को ज़्यादा डिले ना करते हुए आज क्लास को बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है जो प्रोनाउन से रिलेटेड है, जो कुछ 4 चीज़ बच गई थी हमारी काइंड्स जो बच गए थे प्रोनाउन के, वो आज हम करवाएंगे। और ये है हमारा प्रोनाउन पार्ट थर्ड। प्रोनाउन पार्ट थर्ड में हम जानेंगे वो जो बचे हुए जो है काइंड्स इसके उसके बारे में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिव्यू करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर लिए थे, ताकि जो बच्चे हमारे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो समझने में कि सर क्या करवा रहे हैं। तो पहले हम उन चीज़ों को देख लेते हैं जो हमने ये 2 वीडियोस में, इससे पहले तो हमारी प्रोनाउन पार्ट 1 प्रोनाउन पार्ट 2 आए थे उसमें हमने कवर किए थे। उसके अलावा हमारे पास 4 ऐसे काइंड्स बचे हुए हैं जो आज हम कवर करेंगे प्रोनाउन पार्ट थर्ड में। तो जो बच्चे यदि प्रोनाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो उनका तो कवर हो गया होगा, उन्हें तो कोई डाउट ही नहीं हुआ होगा कि हम पार्ट थर्ड में क्या करेंगे। तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है कि पार्ट थर्ड में समझने में। तो गाइस सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 हमारा जो बना हुआ है पार्ट 2 प्रोनाउन का, उसे बहुत ध्यान से देखना है आपको। और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स अगर ऐसा लगे जो आपको लगे कि नहीं मुझे पूछना चाहिए सर से, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वहाँ से कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ऐसे उसमें कोई डाउट तो आपको बचेगी नहीं कि काफ़ी बेसिक नॉलेज से पढ़ाए हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए हैं, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए आप लोग हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन पार्ट थर्ड को बारे में जानते हैं। तो हमने इससे पिछली क्लासेस में जो कवर किए थे वो कुछ ये थे। पहला जो हमारा था कवर किए थे हमने वो थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हमारा था पॉजेसिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये 7 हो जाएगा। एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन को ही हमने एक और नाम दिए थे एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन। तो ये एक का ही हो जाएगा। एम्फैटिक प्रोनाउन ही हमारा एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन होते ही हमने जाने थे। नेक्स्ट हमारे रिलेटिव प्रोनाउन।
10 है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और 11 है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। इसमें क्या क्या पढ़े हैं क्या क्या नहीं पढ़े हैं हमारे फर्स्ट 2 वीडियोस में, वो जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने पार्ट 1 जो हमारी आई थी प्रोनाउन की, पार्ट 1, उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन को ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। वैसे भी ऑलरेडी कवर हो चुका है, डेमोस्ट्रेटिव भी कवर हो गया था। यानी कि ये 3 जो है गाइस, ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हमारी पहली जो 3 वीडियोस आई थी उसमें हमने इसे कवर कर लिए थे। और हमारी जो सेकंड आया था प्रोनाउन पार्ट 2, उसमें हमने 4 और कवर किए थे। तो गाइस कौन कौन से किए थे वो देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने कवर कर लिए, इंडेफिनिट भी कवर कर लिए हैं, रिफ्लेक्सिव भी कर लिए हैं, इंट्रोगेटिव भी हमारा हो चुका है गाइस। ये जो टोटल जो हमारे 7 है, ये 7 ऑलरेडी कवर हो चुकी है। ये प्रोनाउन पार्ट 1 और प्रोनाउन पार्ट 2 में ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, और इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पूरी डिटेल में जाने थे। यदि जो बच्चे हमारे प्रोनाउन पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कृपया आप उसे देख लें प्लेलिस्ट में जाके। ऐसे हम हमारे वीडियोस के नीचे वहाँ पे भी आपको लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को। इसे अवश्य ही देखें गाइस, ये मस्ट है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे तो इस ऐसे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ये भी, बट आपको प्रॉब्लम्स रह जाएगी, क्योंकि हमें तो टोटल जानना है, टोटल कवर करना है, सिर्फ 4 से काम नहीं चलेगी। इसलिए आप इसे फिलहाल देख लें अभी, और इसे भी इस वीडियोस के देखने के ठीक बाद आप इसे देख लें, या पहले आप इसे भी देख सकते हैं फिर दोबारा इसे भी देख लें, ताकि आपकी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा प्रोनाउन रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमने कर लिए थे, और आज हम कवर करने वाले हैं ये 4। कौन कौन से? एम्फैटिक प्रोनाउन, इसी को एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहा जाता है, और नेक्स्ट हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और लास्ट जो हमारा होगा आज का एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये 4 को हम आज कवर करने वाले हैं गाइस। तो ऑलरेडी आप लोगों ने ये सारी चीजें लिखे हुए हैं, तो मैं इसे रब कर देता हूँ और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसे भी रब कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। और आज का हमारा होगा ये 8, 7 ऑलरेडी कवर हो चुकी है, और ये है हमारा 8। एम्फैटिक प्रोनाउन, और इसी को एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। ये होता क्या है तो जानते हैं। प्रोनाउन that is used to convey emphasis। ये स्वयं के लिए आता है। कौन कौन से होते हैं देखिए, खुद के लिए माई सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself, yourself, yourselves, yourselves, themselves, एक और हो जाएगा itself।
माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। दो बार आ गया, सॉरी गाइस, इट सेल्फ 2 बार हो गया, इसलिए इसको रफ कर दीजिए। तो ये जो हमारे हैं, ये क्या है, हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है और ये स्वयं को दिखाने के लिए आता है। और आपको इसमें याद रखना है, एक चीज और याद रखनी है आपको, ये जब भी आएगा सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। ये जब भी आएगा, कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही आता है। सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है कौन सा, हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। यानी कि सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। और कौन कौन से होते हैं गाइस, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, सॉरी योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। यानी खुद को दिखाना, स्वयं के लिए। एग्जांपल्स देखिए, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट्स। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, यानी कि हमारा एग्जांपल, सी herself come here। वो खुद से ही खुद आई, उसे किसी ने बुलाया क्या, बिल्कुल नहीं। herself, सी herself come here। दूसरा, he himself come here। वो खुद से आया है, इसे किसी ने बुलाया तो नहीं, ये खुद से आया। जब सी की बात होते है तो हम लोग क्या लगाते हैं, herself, और ही होगा तो क्या लगाएंगे, himself। ये आपको याद रखना है हमेशा। सी के साथ क्या लगता है, herself, ही के साथ himself। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या क्या हमने सीखे गाइस, एम्फेटिक प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस। माई सेल्फ होना चाहिए, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ। और ये जब भी आएगा लगा हुआ सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। और हमारा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। ये हमारा क्या है, सी ही। ऐसे तो हमने पढ़े थे प्रोनाउन, ऐसे ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है। ये हम प्रोनाउन है, ये हम जानते हैं कि ही, सी, इट, ही, सी, इट, ये क्या होता है, तो ये प्रोनाउन होता है। और भी है इसके, ये प्रोनाउन होता है। और ये किसकी जगह आता है, तो नाउन के ठीक आता है। लेकिन यहाँ पे काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे एस माने हैं, एस। और ये जो है एस, ये कोई लड़की है, लड़की क्लियर नहीं है कि किस लड़की की हम बात कर रहे हैं, कौन सी लड़की है ये क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे कोई लड़की की बात हो रही है। ये क्लियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी रिस्पेक्ट में, लड़की की रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे सी का यूज किया। और हमारा प्रोनाउन यही कहता है, नाउन के स्थान पे आप सी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, और लड़की के लिए हम लोग सी यूज करते हैं। इसलिए सी से यह क्लियर हो गया कि यहाँ किसी लड़की की बात हो रही है। यहाँ पे सी हरसेल्फ कम हियर, वो खुद ही आई है, उसे किसी ने बुलाया नहीं। यहाँ पे ये ही है, इसका मतलब ये क्लियर है कि किसी लड़के के लिए बात हो रही है, लेकिन कौन से लड़के के लिए, किसके लिए, यह क्लियर नहीं है इसमें। क्योंकि यहाँ पे आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि किस लड़के की बात कर रहे हैं, आपके लिए हो रही है, हमारे लिए किसके लिए पता नहीं सर। ही हिमसेल्फ कम हियर, कोई तो है, कोई ऐसा लड़का है या कोई ऐसा व्यक्ति लड़का है जो यहाँ पे आया, अभी खुद, उसे किसी ने बुलाया नहीं, कोई भी हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हुई कि किसके बारे में बोला गया। बस इतना क्लियर हुआ है कि वो लड़का, ये लड़की है, यहाँ पे लड़की को बोला गया और यहाँ पे किसी लड़की के बारे में बात हुई है। और ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो प्रोनाउन, लेकिन ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो ये थी हमारी गाइस एम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरा जो प्रोनाउन है उसको जानते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। दूसरा हमारा है, सॉरी 9th होगा ये हमारा,
9th रिलेटिव प्रोनाउन। A pronoun that relate a noun, a pronoun that relate a noun to a group of words that a pronoun that relate a noun to a group of words that follow। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा? अ प्रोनाउन दैट रिलेट अ नाउन, किससे रिलेट करता हो? किसी नाउन से। और नाउन आप जानते हैं क्या होता है ना? जो गाइस नहीं जानते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके नाउन का वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे नाउन के भी कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, तो उसको वहाँ पे जाके आप नाउन क्लियर कर सकते हैं। ऐसे मैं बता दूं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी स्थान के बारे में बात हो रही है, वो नाउन है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट पाते हैं। तो हमारा प्रेडिक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेशन को रिलेट करता हो, किससे? किसी नाउन से रिलेट करता हो। किससे करता है? किसी नाउन से। देखिए यहाँ पे हु, विच, whom, whose, who, which, whom, whose। तो ये हमारे क्या है? who, which, whom, who। रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारा है ये कंजक्शन की तरह काम करता है, जोड़ने का काम करता है, रिलेशन जोड़ने का काम करता है कंजक्शन की तरह। who, which, whom, who। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या था? द बॉय हु कम हेयर, द बॉय हु कम हेयर इज अ player। The boy who come here is a player। The boy who come here is a player। यहाँ जो ये who होगा, यहाँ जो who होगा गाइस, ये क्या होगा आपका? who रिलेटिव प्रोनाउन, जो क्या किया यहाँ पे? संबंध जोड़ दिया। नहीं, the boy who come here is a player। जो लड़का जो यहाँ पे है वो क्या है? वो एक खिलाड़ी है। क्या है? वो खिलाड़ी है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल, द गर्ल हु कम हेयर इज अ सिंगर। द गर्ल हु कम हेयर इज अ सिंगर। और ये लड़की जो है यहाँ पे, जो है वो क्या है? वो एक सिंगर है। तो यहाँ पे जो हु हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका? हु, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन को बता रहा है ना? रिलेट कर रहा है किसको? नाउन से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट करता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन? नाउन से रिलेट करता है। तो प्रोनाउन दैट रिलेट अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलो। कौन कौन से हमारे? हु, विच, whom, whose। याद रखना है आप सभी को, who, which, whom, who। फॉर एग्जाम्पल में, द बॉय हु कम हेयर इज अ प्लेयर। जो लड़का जो आया है वो क्या है? वो एक खिलाड़ी है। क्या है? वो एक खिलाड़ी है, प्लेयर है। और यहाँ पे क्या है? वो लड़की, द गर्ल हु कम हेयर, जो यहाँ पे आई है, क्या है? वो एक सिंगर है। तो हमने यहाँ पे हु क्या किया? इसने रिलेट कर दिया। किससे रिलेट किया? किसी नाउन से रिलेट कर दिया। तो गाइस ये थी हमारी रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर। आई होप आप सभी को समझ में आया हो।
नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या करता है, रिलेशन को बारे में बताता है, इंडिकेट करता है रिलेशन को। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है क्या है, प्रोनाउन दैट इज used pronoun that is indicate as reciprocal pronoun that is indicate as reciprocal relationship। pronoun that is indicate as reciprocal relationship। तो किसके बारे में बताता हूँ, रिलेशनशिप के बारे में। किसके बारे में, रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे देखिए, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे के लिए, ईच अदर, वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। मजा आ गया नहीं जी, अच्छा सेंटेंस मिल गया। राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ लिख दिया मैंने, तो ये तो सच बात है क्या। राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, राधा और कौन है हमारी, कृष्णा जो है, एक दूसरे को क्या करती है, प्यार करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं गाइस, प्यार करते हैं। अच्छा सेंटेंस मिला, ऐसे नहीं। राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को सुनने के बाद। क्या, राहुल एंड सोनी, राहुल एंड सोनी हेट ईच अदर। लो जी, यहाँ पे टकरार हो गया। यहाँ तो प्यार तक ठीक था सर, ये क्या कर दिया आपने, यहाँ पे हेट ला दिए। इतनी भी क्या नाराजगी राहुल और सोनी से, क्या, राहुल एंड सोनी हेट ईच अदर। एक ये है जो एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, और ये क्या हमारा ये है दूसरे को नफरत करते हैं। ये तो गलत बात होगी नहीं, नफरत तो नहीं करनी चाहिए। राहुल एंड सोनी हेट ईच अदर, यहाँ पे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, नफरत की निगाहों से देख रहे हैं। और यहाँ पे एक दूसरे को क्या देख रहे हैं, प्यार की निगाहों से। ज्यादा बेटर सुनने में तो यही लग रहा है जी। क्या, इसी तरह से यहाँ पे वन अनदर भी आ जाएगा आपका। राहुल एंड सोनी हेट वन अनदर, या राधा एंड कृष्णा लव वन अनदर। ईच अदर या वन अनदर एक दूसरे के लिए यूज में लाया जाता है। अब राधा एंड कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे हम ईच अदर को लाए, एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यहाँ पे राहुल और सोनी जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं। हो गई होगी इनके बीच में कुछ वाद विवाद, शिकायत से एक दूसरे से नफरत करने लगे होंगे क्या, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ हुई है जरूर इसमें। तो ये थी गाइस हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें हम क्या जाने, दो के बारे में जाने, बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा, ईच अदर एंड वन अनदर, जो किस चीज को बता रहा है, रिलेशनशिप को बता रहा है।
रिलेशनशिप किस किस की बात हो रही है? रिलेशनशिप की राधा और कृष्णा की हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे राहुल और सोनी की हुई गाइस। यहाँ पे तो हमने इस सेंटेंस में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार दिखाए, एक दूसरे के प्रति काफी प्यार की भावनाओं से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया इसका। नजर लग गई इसे तो किसी की शायद, यहाँ पे नफरत हो गया जी। यहाँ तक तो ठीक था सर, लेकिन ये नफरत क्यों ला दी बीच में? नफरत के बीच बो दिए नहीं। यहाँ पे क्या हुआ? राहुल एंड सोनी हेट ईच अदर। यहाँ पे एक दूसरे से क्या करने लगे? नफरत करने लगे। और यहाँ भाई जिसका नाम आप में से किसी का राहुल या सोनी हो तो प्लीज बुरा नहीं मानना है आपको, ठीक है? मैंने ऐसे ही कोई एग्जाम्पल्स लिए हैं, आपको नहीं बोल रहे, तो इससे आपको हर्ट नहीं होना है कि आप सर मेरा नाम ले लिए हैं तो आप हर्ट हो जाओ, ऐसा मत होना प्लीज। अगर ऐसा आपको लगे तो उसके लिए सॉरी। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है उसको जानते हैं। और आज का गाइस लास्ट होगा, यानी कि 11। ये हमारा इससे पहले जो था 10 था। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है आज का, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। A pronoun that is used to exclamation. A pronoun that is used to exclamation is called exclamatory pronoun. A pronoun that is used to exclamation is called exclamatory pronoun. गाइस exclamation से आप जान लीजिए, इसका एक साइन होता है, बड़ा आसान है इसे पहचानना, और ये है हमारा साइन। और आपको याद दिला दूं, आप सभी तो क्रिकेट तो खेलते ही हैं, आप सभी तो नहीं तो बहुत से ऐसे बच्चों के जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बहुत को पसंद भी होती है तो खेलते तो होंगे ही ना, और बहुत अच्छा गेम है ऐसे हमारा आउटडोर गेम, बहुत बढ़िया है, क्रिकेट खेलना चाहिए। ठीक, आप देखिए सही से इसको, क्रिकेट तो ये आपका इसको याद करने का सबसे आसान और सबसे बेहद आसान तरीका जो हमारा, इसे बैट ट्रक मानेंगे और ये हमारा बॉल, बैट बॉल, लाइफ में नहीं भूलोगे गाइस, बैट बॉल, एक्सक्लेमेशन साइन जो है हमारा। क्लियर हो गया गाइस? अब आप लाइफ में कभी भूलने वाले नहीं हो आप इस साइन को, इस चीज को आप याद ही कर लें। ये तो आप बस आपको याद ही हो गया है, एक्सक्लेमेशन साइन का क्या है, एक्सक्लेमेशन का साइन क्या है, बैट बॉल। कितना आसान, बेहद आसान है, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, बस मैं इसे याद करने के लिए बताऊंगा। तो एक्सक्लेमेशन क्या होता है, वैसा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है कि जिसमें हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे व्हाट ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट, क्या क्या हुआ, किसी कुछ होता है तो आप बोलते हो व्हाट, रिएक्ट करते हैं आप इस तरह से। इस पे एक दो एग्जांपल बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा अच्छा से। बट यू डोंट नो राधा, क्या आप राधा को नहीं जानते? होता है ना कभी कभी, किसी ने बोला राधा के बारे में तो बोला कौन है राधा, रिएक्ट करता ना, व्हाट, क्या आप राधा को नहीं जानते, यू डोंट नो राधा। सर नहीं जानते तो फिर क्या, नहीं जानते तो नहीं जानते, आप राधा को नहीं जानते तो फेमस सिंगर है, हालांकि कोई सिंगर नहीं है यहाँ पे, मैं तो बस एक नाम लिया है, आप बोल सकते हैं ऐसे, क्या आप राधा नहीं जानते, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर गर्ल है इन द स्कूल, स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे,
अच्छा, इतनी सुंदर है ये राधा और मैं जानता भी नहीं। इस तरह से और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। What you don't know MS धोनी? क्या आप MS धोनी को नहीं जानते गाइस? कितना बोलते हैं ना व्हाट, नहीं जानता MS धोनी का रिएक्शन क्या था, व्हाट तुम MS धोनी को नहीं जानते? क्या जानते हो फिर आप? वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन आवर टीम, इंडिया टीम। हालांकि आज बता दें गाइस, आज जो MS धोनी का यहाँ पे नाम लिया कुछ खास बात भी है। MS धोनी जो है हमारे शुरू से बहुत फेवरेट प्लेयर है, तो इसलिए मैंने इनका नाम लिया। और उनका बर्थडे भी है, तो बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए कम से कम यहाँ तो नाम तो ले लिए, तो इसलिए उनके नाम संबंधित मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया। व्हाट यू डोंट नो MS धोनी, क्या आप MS धोनी को नहीं जानते? तो आप व्हाट इस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप क्या आप नहीं जानते? ऐसा लगता है जैसे कि आप सच में नहीं जानते हो और आप ऐसे रिएक्ट करते हो। कोई की सही वाजिब बात भी है, MS धोनी कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, इसे जानना तो आपकी फर्ज बनती है। क्या कोई क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, वो इज MS धोनी, तो इसलिए जानना जरूरी होता है। तो ये थी गाइस हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसमें हमने जाने व्हाट के बारे में कि किस तरह से ये क्वेश्चंस पूछता है ना। तो ये एक्सक्लेमेटरी ओवरऑल हमारा खत्म हो गया गाइस। आज जो हमारे 4 जो प्रोनाउन मैं लेके आया था आपके लिए, ऑलरेडी वो ओवरऑल खत्म हो गई। और कुल मिला के हमारी जो पार्ट 3 है, इसमें हमने प्रोनाउन को कवर कर लिया। इसमें टोटल हमने 11 प्रोनाउन के बारे में पढ़े। इसमें हमने पहली वीडियोस में 3 पढ़े थे, उसके बाद सेकंड हमारे पार्ट 2 आई, उसमें भी हमने 4 कवर किए थे, और आज भी हम 4 कवर किए। टोटल 8 और 3 गाइस 11 हो गए टोटल। हमने टोटल 11 प्रोनाउन को कवर किए हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये थी हमारी लास्ट आज की क्लास प्रोनाउन से रिलेटेड। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। प्रोनाउन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आप में से जो हमारे जो पहली 2 वीडियोस नहीं देखे होंगे, कृपया करके उस वीडियोस को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को, जितना हो सके उतना फैलाएं इस वीडियो को। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस। और हमारे वीडियोस को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, जो हमारे वीडियो को इतने पसंद किया आप लोगों ने, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया गाइस। तो अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, जय हिंद गाइस।